नमस्कार दर्शकों, आज हमारा एक पॉडकास्ट होने जा रहा है और हमारे छोटे भाई हैं आकाश युद्धवंशी इनका नाम है। इनके कुछ सनातन को लेके प्रश्न हैं, तो हमारे सनातन के बारे में कुछ वार्तालाप होगी, तो आप लोग सुन सकते हैं हमारे पॉडकास्ट को पूरा। और सच में अगर आप सनातन को जानना चाहते हैं तो बहुत मज़ा आएगा आपको, तो प्लीज़ आप बोलिए। मेरे बड़े भाई श्री निर्देश पटेल जी, मेरा ही नहीं सभी लोगों का सनातन धर्म से कुछ ना कुछ प्रश्न रहता है, तो मेरे कुछ प्रश्न हैं। हम लोगों ने सोचा कि हम दोनों लोग एक दूसरे से वार्तालाप करें और कुछ बातें आप तक पहुंचाएं, क्योंकि बड़े भैया कई 11 ज्योतिर्लिंग कर चुके हैं और 4 धाम की यात्रा कर चुके हैं, छोटी बड़ी दोनों यात्रा कर चुके हैं। तो मेरा बड़े भाई आपसे एक पहला प्रश्न है, सनातन धर्म के 4 धाम क्या हैं और उत्तराखंड के 4 धाम से क्या अंतर है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। सनातन धर्म के बारे में आपने जो पूछा कि 4 धाम क्या है, क्योंकि सनातन धर्म में सबसे पहले जो तीर्थ होता है वो तीर्थ जो है वो 4 धाम का माना जाता है। कहते हैं लोग कि जब बुढ़ापा आता है तो 4 धाम की यात्रा कर लें तो मतलब उसके बाद ही मृत्यु हो हमारी। तो 4 धाम एक्चुअली में पूरा लॉजिकल तरीके से हैं। ऐसा नहीं है कि 4 धाम में हमारे कुछ इनलॉजिकल है। तो जैसे हमारे धाम में जैसे क्या होता है ना, हमारा सनातन धर्म है, तो सनातन धर्म में 4 युग होते हैं। जिस युग में हम जी रहे हैं वो कलयुग है, जो अंतिम चरण जिसको बोलते हैं। तो पहला जो युग है वो सतयुग है, फिर दूसरा जो है वो त्रेता युग है, और जो तीसरा है वो द्वापर है, और चौथा जो है वो कलयुग है, जो लास्ट वाला युग चल रहा है। तो इसी आधारशिला पे आदि शंकराचार्य जो थे उन्होंने 4 मठों की स्थापना करी थी। तो 4 धाम की स्थापना इसी तरीके से हुई थी। तो बद्रीनाथ धाम जो है, जो उत्तराखंड में पड़ता है चमोली डिस्ट्रिक्ट में, तो बद्रीनाथ धाम सतयुग का धाम है। अच्छा। और उसके बाद जो त्रेता युग का धाम है वो रामेश्वरम है। और द्वापर युग का जो धाम है वो द्वारकाधीश है। अच्छा। जो द्वारका में है, जो जामनगर के आगे द्वारका पड़ती है लास्ट में, वहां पर द्वारकाधीश है, जो द्वापर युग का धाम है। और उसके बाद जो कलयुग का धाम है वो उड़ीसा में पुरी में है, जगन्नाथपुरी। तो इस तरीके से जो है वो 4 धाम जो है वो कंप्लीट होते हैं। लेकिन 4 धाम इस तरीके से जो कंप्लीट हुए, तो उसमें जो विष्णु भगवान है उसमें क्या है, आकाश की जो विष्णु भगवान है वो सतयुग में मतलब बद्रीनाथ में सुबह को उठते हैं और उठने के बाद वहाँ स्नान करते हैं, और फिर स्नान करने के बाद वो रामेश्वरम में उनका राज्याभिषेक होता है। अच्छा। और द्वारकाधीश में जाके वो अपनी प्रजा को संभालते हैं, क्योंकि वो वहाँ के राजा हैं। और उसके बाद जो जगन्नाथपुरी है, पुरी में वो खाना खाने जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे भोजन का भोग लगता है। तो इसीलिए इस तरीके से सर्कुलेट होते हैं हमारे 4 धाम। और इसी में जब अभी आपने प्रश्न पूछा कि भैया उत्तराखंड के 4 धाम में और बड़े 4 धाम में क्या अंतर है, तो ये तो हो गए बड़े 4 धाम। तो जो उत्तराखंड के 4 धाम वो है, उसमें सबसे पहले आते हैं यमुनोत्री, फिर आते हैं गंगोत्री, और फिर उसके बाद जो है वो केदारनाथ, और फिर आते हैं बद्रीनाथ। तो कहा जाता है कि केदारनाथ जो है मतलब उसमें सबसे पहले जाया जाता है यमुनोत्री। यमुनोत्री में क्या है, जब हम जाते हैं तो वहाँ से यमुना मैया का जल लेके आते हैं। फिर गंगोत्री में जाते हैं, वहाँ गंगा मैया का जल लेके आते हैं। फिर दोनों जल को हम केदारनाथ में जो ज्योतिर्लिंग है उस पर चढ़ाते हैं। चढ़ाने के बाद हम विष्णु भगवान के दर्शन बद्रीनाथ धाम में करने जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है वो उत्तराखंड के 4 धाम का है। कहते हैं कि जब बड़े 4 धाम कोई नहीं कर पाता तो वो उत्तराखंड के 4 धाम कर ले, तो दोनों की मान्यता बराबर ही मानी जाती है। ये 4 धाम की कहानी इस तरीके से है, दोनों का फल बराबर ही है। हाँ। तो भैया मेरा दूसरा आपसे प्रश्न ये है, हाँ, विष्णु भगवान के 10 अवतार में क्या अंतर है, क्या है कौन कौन से अंतर, मतलब उनके 10 अवतार कौन है? हाँ, तो जो विष्णु भगवान के जो 10 अवतार है, एक्चुअली में ये प्रमुख माने जाते हैं 10 अवतार। वैसे अगर आप विष्णु पुराण पढ़ोगे तो विष्णु भगवान के जो अवतार है वो 24 अवतार है। अच्छा। हाँ, तो प्रमुख मेजर जो है वो हम जो मानते हैं वो 10 अवतार है। तो उसमें
अगर आप देखोगे कि सतयुग मतलब जब पृथ्वी का उद्गम हुआ, तो सबसे पहले अगर आप ये पूरा देखोगे ना, तो 10 अवतार जो है पूरे साइंटिफिकली एवोल्यूशन थ्योरी पे डिपेंड करते हैं। अच्छा। जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ है वैसे वैसे विष्णु भगवान के अवतार हुए हैं। तो विष्णु भगवान का सबसे पहला जो अवतार है वो मत्स्य अवतार है। तो दुनिया में सबसे पहले क्या आई थी? मछली आई थी। किसी एक ऑर्गेनिज्म की हम बात करते हैं, किसी जीव की अगर बात करते हैं तो मछली की बात करते हैं। आज वर्ल्ड में अगर हम देखें, संसार में सबसे ज़्यादा अगर कोई जीव है तो वो क्या है? मछली। मछली से ज़्यादा कोई नहीं है। तो पहला जो उनका अवतार जो हुआ था वो हुआ था मत्स्य, और दूसरा अवतार उन्होंने लिया था कुर्म अवतार लिया था। कुर्म मतलब कछुए का अवतार, वो लिया था समुद्र मंथन में। अच्छा। क्योंकि मंथन करना था तो सरफेस की जगह पे कुर्म अवतार उन्होंने लिया था। और तीसरा अवतार जो विष्णु भगवान ने लिया है वो लिया है बराह अवतार। बराह अवतार जो है वो, उसमें जब आप देखोगे तो विष्णु भगवान की सूंड निकली हुई है, तो वो थोड़ा सा क्या ना एक सिंबल देता है सुअर की तरह। तो इस तरीके से देखो, पहले मछली आई, फिर कछुए आए, फिर उसके बाद सुअर आए। तो इस तरीके से एवोल्यूशन हो रहा है। तो एक राक्षस था हिरण्याक्षु, उसने क्या था ना, पृथ्वी को छुपा दिया था। अच्छा। तो उन्होंने अपनी सूंड से बाहर निकाला था पृथ्वी जल में को। छुपा दिया। हाँ, जल में छुपा दिया था, तो जल से बाहर निकाला था बराह। तो वो बराह अवतार उन्होंने लिया था। फिर उसके बाद जो चौथा अवतार था वो नरसिंह भगवान का लिया उन्होंने। अच्छा। तो जो नरसिंह भगवान है वो आधे इंसान है आधे जानवर है। तो वो तो आपको कहानी पता ही होगी। तो इस टाइम क्या था, इंसान का एवोल्यूशन हो रहा था, तो वो आधा जानवर था और आधा इंसान था। तो इस तरीके से जब उन्होंने पांचवा जब अवतार लिया था तो वो 52 अवतार लिया था। तो वो राजा वाली वाली कहानी आपको पता होगी कि उन्होंने कितने पग जमीन मांगी थी? 3 पग जमीन मांगी थी। तो उसमें क्या कहते हैं, आपको अगले वो पाताल लोक के राजा बनाए थे उन्होंने, तो आगे पता होगा। तो वो 52 अवतार उन्होंने लिया था, पांचवा। फिर छठा जो अवतार लिया था उन्होंने वो लिया था परशुराम भगवान का। परशुराम भगवान क्या है? फरसा पकड़े हुए हैं। और फरसा सिंबल इंडिकेट करता है कि इंसान उस टाइम कृषि करना सीखा था, मतलब फार्मिंग करना सीखा था। ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने एक्चुअली त्रेता युग के फर्स्ट में परशुराम भगवान का अवतार हुआ है। फिर उसके बाद मिड में जो है वो हुआ है भगवान राम का अवतार। फिर उसके बाद उन्होंने जो 8वां अवतार था वो कृष्ण भगवान का द्वापर युग में लिया है। फिर देन उसके बाद जो 9वां अवतार जो है वो गौतम बुद्ध नहीं है, वो भगवान बुद्ध है। भगवान बुद्ध और गौतम बुद्ध में अलग अलग है, क्योंकि लोग उनको भगवान मानते हैं। तो गौतम बुद्ध जो है वो एक इंसान थे और उनका नेपाल में जन्म हुआ था। ठीक है। तो वो भगवान बुद्ध अलग है और वो है। तो 10वां अवतार जो लेंगे वो कल्कि भगवान का अवतार होगा। और वो कलयुग में लेंगे। कलयुग जो है वो 4,32,000 वर्ष का है, और अभी जो है वो 5,500 वर्ष का पूरा हुआ है। तो अभी तो उसका बचपन चल रहा है कलयुग का। तो कलयुग का जो क्या है ना, वो एक तरीके से अभी बचपन ही चल रहा है। तो अभी देखिए दुनिया में क्या हो रहा है, अभी तो 2025 चल रही है। तो उसमें देखिए कितनी, देखा जाए तो मतलब बाहर अगर आप जाओ तो सृष्टि को देख भी ना पाओ, इतना अनर्थ हो रहा है। तो इस तरीके से 10 अवतार उनके कंप्लीट होते हैं, जो मेजर जो है विष्णु भगवान लेंगे। लेकिन इसी में जो कृष्ण भगवान के अवतार हैं उनके 4 अवतार हुए हैं। जैसे विष्णु भगवान के मेजर 10 हैं, ऐसे ही कृष्ण भगवान के भी जो है वो 4 अवतार हुए हैं। तो उनके जो 4 अवतार हैं, तो सतयुग में उनका जो अवतार माना जाता है वो बद्रीनाथ धाम में बद्री विशाल जो है वो कृष्ण भगवान के अवतार हैं। और उसके बाद जो त्रेता युग में है, त्रेता युग में रंगनाथ स्वामी जो है वो कृष्ण भगवान के अवतार है। रंगनाथ स्वामी जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है, उसमें बैंक भी है कहा जाता है। फिलहाल मैं अभी उसमें दर्शन नहीं कर पाया हूँ, अभी गया नहीं हूँ। तो रंगनाथ स्वामी की जो कहानी है वो ये है कि जब भगवान राम ने रावण को मारा था, तो उसके बाद जो विभीषण था वो भगवान राम का बहुत बड़ा भक्त था। तो उसने कहा था कि प्रभु, जब राज अभिषेक उसका हुआ तो मतलब उसने एक अपनी आवाज़ उठाई, उसने कहा कि प्रभु आप यहाँ से चले जाओगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं आपके डेली दर्शन करना चाहता हूँ, तो आप यहीं रहो। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो विधि का विधान है, जब मैं आया हूँ तो मुझे जाना तो पड़ेगा। तो क्या हुआ कि जो उन्होंने, भगवान राम ने सोचा कि ये अगर इतनी ही गुजारिश कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि मैं अपना एक स्वरूप देख के मतलब छोड़ के जाता हूँ। तो वो जो स्वरूप था वो रंगनाथ स्वामी का था। तो उनको डेली सुबह को उठ के वो दर्शन करता था
जो यहाँ पे समुद्र पार जो है रंगनाथ स्वामी तमिलनाडु में स्थित है। तो ये कहानी है वो श्रीलंका उनकी। से करते हो। हाँ हाँ हाँ। और उसके बाद द्वापर युग में तो कृष्ण भगवान थे ही, और देन उसके बाद कलयुग में जगन्नाथ जो है वो कृष्ण भगवान के अवतार हैं। तो इस तरीके से भगवान कृष्ण के भी 4 अवतार हैं। तो आप इसको भी देख सकते हो। इथागत जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ शायद आपको समझ में आ रही होंगी अच्छे से, है ना। तो उसके बाद आपका कोई जो प्रश्न पूछ सकते हैं आप। और मेरा भैया तीसरा प्रश्न आपसे ये है हाँ कि ये सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई और ये सृष्टि कैसे चल रही है? हाँ, ये प्रश्न हर किसी के अंदर रहता है कि ये सृष्टि एक्चुअली में चल कैसे रही है। क्योंकि हम बातें तो सारी करते हैं, लेकिन ये सृष्टि को चलाने वाला कौन है? क्योंकि इतनी बड़ी सृष्टि है, एक इंसान के तो बस की है नहीं कि इतनी बड़ी सृष्टि को वो चला सके, रोटेट कर सके, सारी चीज़ें बैलेंस कर सके, उसकी तो बस की बात नहीं है। तो ये प्रश्न बहुत अच्छा आपका है कि सृष्टि को चलाने वाला क्यों? क्योंकि कुछ लोग जो हैं जो भगवान को नहीं मानते और उनको लगता है कि कर्म ही सब कुछ है और भगवान जो है वो नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनको अभी पढ़ने की ज़रूरत है चीज़ों को। और चलिए ठीक है, हर किसी का अलग अलग कॉन्सेप्ट है। देखिए हर किसी के विचार जो हैं वो अलग अलग होते हैं। हमारा विचार, हमें लगता है कि सनातन में जो कुछ है वो हमें सब कुछ दे रहा है, जो हम खोज रहे हैं वो हमको सब कुछ मिल रहा है सनातन में। तो आपका प्रश्न था कि जो सृष्टि है वो कौन चला रहा है। तो लोग जो भगवान को नहीं मानते वो कहते हैं कि एक शक्ति है वो इस सृष्टि को चला रही है। और बिल्कुल सही बात है उनकी कि हाँ, एक शक्ति है और इस सृष्टि को चला रही है, एक एनर्जी है जो इस सृष्टि को चला रही है। तो शिव पुराण के अनुसार, अगर जैसे हमारे 18 पुराण हैं, ठीक है, तो 18 पुराण में शिव पुराण जो है तो उसमें आप देखोगे कि जो भगवान शिव है, तो औरंगाबाद में एक एलोरा कैव है, तो वहाँ पर एक गुफा में जो भगवान शिव हैं उनके 5 सर हैं। अभी लोग ना सोचते हैं कि 5 सर जो हैं वो तो पंचमुखी हनुमान जी के हैं, लेकिन अगर मेजर आप शिव पुराण के अनुसार देखोगे तो भगवान शिव के भी 5 सर हैं। तो वो जो 5 सर हैं उसमें आप वो जो 5वां सर है उनका, जिनको हम पूछते हैं, वो है कैलाश मानसरोवर वाले भगवान शिव, जिनको हम पूछते हैं, ठीक है। और जो 14 सर उनका जो है वो विष्णु भगवान का है, और जो तीसरा है वो ब्रह्मा जी का है, और जो दूसरा जो है वो रुद्र का है, रुद्र का, हाँ। और जो पहला है वो सदाशिव का। तो जो पहला सर है उनका, तो वो सदाशिव जो है, जो इस सृष्टि के, जो इस पूरे ब्रह्मांड के बाहर जो एक शक्ति जो इस पूरी सृष्टि को चला रही है ना, वो ही सदाशिव है। इसलिए कहते नहीं है कि भगवान शिव का ना जन्म हुआ है ना मृत्यु हुई है उनकी। तो वो जो शक्ति जो है उसकी वजह से ये दुनिया चल रही है। और उस शक्ति को आप चाहे ब्रह्मा कह लो, चाहे विष्णु कह लो, चाहे महेश कह लो, और चाहे दुर्गे माँ कह लो, वो एक्चुअली में क्या ना, भगवान एक है, उसके स्वरूप अलग अलग हैं। हम उसके 3 स्वरूप कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी ने क्या किया, सृष्टि की रचना की, और विष्णु भगवान उसको बैलेंस करते हैं, और भगवान महेश क्या करते हैं, उसका नाश करते हैं, ठीक है। तो ब्रह्मा जी, ब्रह्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की है। तो जब वो सृष्टि की वो रचना कर रहे थे तो उनके मन से उनके पुत्र मनु पैदा हुए, ठीक है, हाँ, ब्रह्मा जी के मन से। तो उन्होंने कहा कि बच्चों आप हमारी सहायता करो सृष्टि की रचना करने में। तो उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे। तब उनको गुस्सा आया। तो गुस्सा आने के बाद क्रोध से निकले रुद्र। तो ब्रह्म पुराण के तो अनुसार अगर आप देखोगे तो जो भगवान शिव जो है वो उनके बेटे हुए, रुद्र जो है ब्रह्मा के बेटे, हाँ हुए। तो उन्होंने पूछा कि बेटे आप हमारी सहायता करोगे पुत्र? तो उन्होंने कहा बिल्कुल करेंगे हम आपकी सहायता सृष्टि बनाने में, रुद्र ने कहा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो जो रुद्र थे एक्चुअली में ये सब करा कौन रहा था पता है? ये करा रहे थे सब सदाशिव।
ये जो थॉट थे वो सब ब्रह्मा जी के अंदर डाल रहे थे सदाशिव कि तुम को जब क्रोध आएगा तब मैं उत्पन्न होऊंगा, क्योंकि सृष्टि को बना कौन रहा है, वो ऊपर वाला बना रहा है जो इस पूरे ब्रह्मांड के बाहर बैठा है। वो एक जो शक्ति है वो सदाशिव है, जो एक्चुअली में जो पांचों सर है वो है एक ही शक्ति, उसके स्वरूप अलग अलग कर दिए हैं। जैसे आपका नाम आकाश है, अब मैं विमल बोल दूं, श्याम बोल दूं, राम बोल दूं, लेकिन आपके घर में जब आवाज निकलेगी तो निकलोगे तो आप ही ना, अलग अलग पर्सन तो नहीं निकलेंगे ना, बात समझ रहे ना। तो वो एक तरीके से सब टाइटल है ना, एक होता टाइटल, एक होता सब टाइटल। तो उस तरीके से ना हर चीज का स्वरूप अलग अलग बना दिया भगवान ने, क्योंकि हर किसी को काम बांट रखा है कि ये काम आपका है तो ये काम आपका है। तो इस तरीके से ब्रह्मा जी के थॉट डाला था, जब उनको क्रोध आया तो रुद्र पैदा हुए। तो रुद्र जब वो उनको क्या था ना, जब वो भगवान, जब ब्रह्मा जी जो थे, और ब्रह्मा जी ये नहीं है कि ब्रह्मा जी आप भी बन सकते हो, मैं भी बन सकता हूँ, क्योंकि ब्रह्मा जी क्या ना कर्म के अनुसार बनते हैं। अच्छा। हाँ, तो ब्रह्मा आप भी बन सकते हो, मैं भी बन सकता हूँ। तो जब वो रुद्र जो थे उन्होंने क्या किया, अपने राइट हैंड के हैंड से 11 रुद्र को पैदा किया। तब उनको समझ में आया एक्चुअली में मैं इंडिविजुअली ही एक एक उसको बना रहा था। उनके दिमाग में क्या था ना, ब्रह्मा जी की मेल फीमेल अलग अलग नहीं था। अच्छा अच्छा। हाँ, वो सिर्फ इंडिविजुअली बना रहे थे। तो ये थॉट डाला किसने, भगवान शिव ने, सदाशिव। तो उन्होंने रुद्र ने दिखाया, 11 रुद्र को उन्होंने जब किया, हाँ, तो टोटल कितने हो गए, 12 रुद्र हो गए। हाँ। तो अगर आप डॉक्टर हैं, हाँ। आपको पता है माइटोसिस डिवीजन क्या होता है, 2 सेल से 4 बनती है, 4 से 6 बनती है, 6 से 8। तो ये क्या हुआ, एक तरीके का माइटोसिस डिवीजन हुआ। फिर उसके बाद रुद्र भगवान ने वहीं पे उनको अर्धनारीश्वर का रूप दिखाया था ब्रह्मा जी को। अच्छा। तब उनको समझ में आया मेल और फीमेल अलग अलग बनाना है, तो सृष्टि की रचना बहुत जल्दी होगी। अच्छा। तो पहला स्वरूप उन्होंने दिखाया था, क्योंकि ये सब थॉट कौन डाला था, सदाशिव डाल लेते। तो सृष्टि को चलाने वाला जो है वो सदाशिव ही है, और उसकी वजह से ही इस सृष्टि की रचना हुई है। और जो मैंने 5 स्वरूप आपको बताए उनके अलग अलग, तो ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग है, वो एक ही है, वो अपनी फॉर्म उन्होंने अलग अलग डिवाइड कर रखी है। मेरा ये मानना है, मेरा कॉन्सेप्ट ये है, मेरा मानना शक्ति एक है, जो लोग कहते हैं बिल्कुल सही बात है, वही चला रही है इस दुनिया को, और उसका नाम है सदाशिव, और उसकी वजह से ही ये सृष्टि चल रही है। चाहे उसको आप सृष्टि, उस एनर्जी को आप विष्णु भगवान मान सकते हो, उसी को आप ब्रह्मा मान सकते हो, उसी को दुर्गे माँ मान सकते हो, और उसी को जो है सदाशिव मान सकते हो। अगर आपको ये प्रश्न का उत्तर अगर मिल गया हो तो आप बताइए, अगर आपको कैसा लगा इस प्रश्न का उत्तर। बहुत अच्छा लगा मुझे। आपसे मेरा अगला सवाल ये है, 5 कैलाश पर 5 केदार क्या है? हाँ, एक्चुअली पंच कैलाश और जो पंच केदार है, हाँ, दोनों अलग अलग हैं। अलग अलग। हाँ, तो पंच केदार की जो यात्रा है वो उत्तराखंड में होती है। हाँ। और उत्तराखंड में इनके 5 मंदिर हैं भगवान शिव के। हाँ। और पंच कैलाश जो है उसमें 3 जो है भगवान शिव के जो मंदिर हैं वो हिमाचल में है, और एक उत्तराखंड में है, और एक चाइना में है जो तिब्बत बॉर्डर के पार है। तो इसमें सबसे पहले जो कथा आती है हमारी पंच केदार की। पंच केदार। तो पंच केदार की जो कथा है उसमें क्या हुआ था, द्वापर युग में, द्वापर युग में जब 5 पांडव, महाभारत खत्म हुई थी, सब कुछ खत्म हुआ, तब उन्होंने किया कि अब हमको यहाँ से जाना है, अब हमें मोक्ष चाहिए, अब हमें इस दुनिया से जाना है, क्योंकि अब कुछ नहीं रखा, सब कुछ खत्म हो गया। तो वो नारायण भगवान के पास जाते हैं। नारायण भगवान कौन है, विष्णु भगवान। विष्णु भगवान कौन है, कृष्ण भगवान। तो कृष्ण भगवान के पास जब वो जाते हैं और पूछते हैं कि प्रभु हमको क्या है ना, ब्रह्म हत्या से पहले मुक्ति चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने भाइयों को भी मारा था। तो उन्हें ब्रह्म हत्या लगी थी। तो उन्होंने कहा ब्रह्म हत्या से तो मुक्ति मैं नहीं दे सकता, ब्रह्म हत्या से तो मुक्ति जो है वो भगवान शिव दे सकते हैं। अच्छा। तो उन्होंने कहा आपको भगवान शिव के पास जाना पड़ेगा। तो 5 पांडव जो थे वो ढूंढते ढूंढते केदार घाटी पहुंचे थे। अच्छा। और केदार घाटी में बैठे थे भगवान शिव। तो भगवान शिव ने क्या मतलब वो क्या था ना, उनसे नाराज थे, उनको दर्शन नहीं देना चाहते थे पांडवों। हाँ, 5 पांडवों को। तो जब पांडवों ने वहाँ मतलब पहुंचे थे तो वहाँ पे क्या ना, नंदी थे काफ़ी सारे। अच्छा।
तो उन्होंने देखा कि अब इसमें भगवान शिव को कैसे पहचाने। तब वो जो भीम थे ना, उन्होंने अपने पैर आगे कर दिए थे जिधर से नंदी निकल रहे थे। तो उन्होंने कहा भगवान शिव होंगे तो वो मेरा पैर नांग के तो नहीं जाएंगे। तो जैसे ही सारे नंदी चले गए थे और एक नंदी जैसे ही मूव हुआ, वो समझ गए यही भगवान शिव है। तो तुरंत जाके भीम ने उनको पकड़ा। जैसे ही पकड़ा था तो उनके हाथ में जो उनके ऊपर जो पीठ वाला भाग है वो आया था। तो वो केदारनाथ में निकला था। तो केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग जो है वो किसकी आकृति का है? पीठ की आकृति का है, नंदी के। ठीक है, तो वो पहला केदार है, पंच केदार में पहला केदार। दूसरे केदार जो है वो मध्यमेश्वर है। मध्यमेश्वर में भगवान शिव की नाभि निकली थी। तो वहाँ पे गए 5 पांडव और उन्होंने मंदिर की स्थापना करी और दर्शन करे थे। फिर उसके बाद तृतीय केदार जो है वो टुंगनाथ गए थे। तो टुंगनाथ में उनकी भुजाएं निकली थी। तो वहाँ पे उन्होंने दर्शन किए थे, उस तरीके से उन्होंने मंदिर की स्थापना करी थी। टुंगनाथ में एक चीज़ मैं और ऐड करूँगा, उसमें ऊपर एक जगह है चंद्रशिला। हाँ। चंद्रशिला आजकल लोग बहुत जाते हैं। तो मैं जब फर्स्ट टाइम गया था, आई थिंक 2021 या 22 में जब गया था, और सच में बहुत पॉजिटिव एनर्जी है वहाँ पर जब मैं उस टाइम गया था। और उसके बाद जब मैं गया था 2 साल बाद, तब मतलब इतना फील नहीं हुआ जब, लेकिन फर्स्ट टाइम बहुत हुआ था। तो चंद्रशिला जो है, कहा जाता है कि भगवान राम ने जब रावण को मारा था तो उनको ब्रह्म हत्या लगी थी। तो जब उनको ब्रह्म हत्या लगी थी तब वो भगवान शिव की आराधना करने के लिए उस शिला पे गए थे। अच्छा। जो टुंगनाथ से 1.5 किलोमीटर ऊपर है। अच्छा। तो जब वो वहाँ गए थे, जब वो आराधना कर रहे थे, तो जो चंद्रमा था वो साक्षात भगवान राम के चरण स्पर्श करने आया था, इसलिए उस जगह का नाम पड़ा चंद्रशिला। तो चंद्रशिला का ये महत्व है। फिर उसके बाद जो मैंने तृतीय आपको केदार बता दिए जो है वो टुंगनाथ है। चौथे जो है वो रुद्रनाथ है। रुद्रनाथ में भगवान शिव का फेस निकला था। तो जो फेस है वहाँ पे आप जब जाओगे तो भगवान शिव का जब फेस देखोगे तो एक्चुअली तिरछा है, वो ऐसे बैठे हुए हैं। अच्छा। ऐसे तिरछे। तो नीचे वहीं से आधे किलोमीटर नीचे ना नारद कुंड है। जब भी आप लोग अगर वहाँ जाएं रुद्रनाथ में दर्शन करने, तो नीचे नारद कुंड है। वहाँ लोग एक्चुअली में इग्नोर कर देते हैं, देखते नहीं है नारद कुंड को। तो जो नारद कुंड है तो उसमें क्या है ना, नारद जी बैठे हुए थे, 5 पांडव आए थे। उन्होंने कहा, तो भगवान शिव ने मना कर रखा था नारद जी से कि तुम जो है ना बताना मत कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। तो नारद जी तो थे चुगलखोर, तो उन्होंने क्या किया, 5 पांडव आए, उन्होंने कहा कि प्रभु कहाँ है। तो उन्होंने कहा प्रभु ऐसे तिरछी नजर से बोला कि वो वहाँ बैठे हुए हैं, और भगवान शिव ऐसे देख रहे थे कि ये बता रहे हैं कि मैं यहाँ बैठा हूँ, इसीलिए उनका जो फेस है वो तिरछा है वहाँ पे। तो ये थे चौथे केदार जो रुद्रनाथ है। और रुद्रनाथ के बाद जो 5वें है वो है कल्पेश्वर। कल्पेश्वर में उनकी जटाएं निकली थी भगवान शिव की। तो इस तरीके से 5 केदार जो हैं पूरे होते हैं। लेकिन इसमें सबसे जो टफ यात्रा है वो टफ यात्रा है रुद्रनाथ की। उसके बाद मध्यमेश्वर की है। हाँ, मतलब रुद्रनाथ की ज़्यादा टफ यात्रा है और मध्यमेश्वर की है। केदारनाथ की जो फर्स्ट टाइम जाता है तो सबसे पहले इंसान केदारनाथ ही जाता है, क्योंकि आजकल हाइप में चीज़ें जो हैं वो बनी हुई है। हाँ। इसीलिए तो क्या है ना, महत्वता सबकी बराबर है। लेकिन इसी में एक जो है पशुपतिनाथ जो नेपाल में है, काठमांडू में, उनको भी ऐड किया जाता है, क्योंकि उनका जो ऊपर जो माथे का जो पार्ट था वो बाहर निकला था पशुपतिनाथ में। तो पशुपतिनाथ जो है इस तरीके से बाद में जाया जाता है, 5 केदार करने के बाद। तब आपकी पूरी यात्रा जो है केदार की कंप्लीट होती है। सिर्फ केदारनाथ, एक केदार से आपकी पूरी केदार की यात्रा पूरी नहीं होती जब तक आप पूरे 5 केदार नहीं कर लेते हैं। फिर उसके बाद आपने पूछा कि 5 कैलाश की यात्रा क्या होती है। 5 कैलाश में सबसे पहले जो है वो कैलाश मानसरोवर है, जो भगवान शिव का निवास स्थान है। अच्छा। जहाँ भगवान शिव रहते हैं साक्षात, और वो अर्थ का सेंटर भी माना जाता है उसको। और दूसरे जो केदार है वो आदि कैलाश है। आदि कैलाश तिब्बत बॉर्डर पे है, और ये धारचूला से आप जाओगे तो बेस कैंप पे, मतलब वहाँ से क्या है परमिट बनता है, फिर उसके बाद आप गूंजी के रास्ते नाभी होके आदि कैलाश जा सकते हो। तो आदि कैलाश में कहा जाता है कि भगवान शिव जब अपनी बारात लेके निकले थे तो वहाँ वो कुछ टाइम के लिए ठहरे थे,
जब वो वहाँ ठहरे थे तो उन्हें वो जगह बहुत अच्छी लगी थी। उन्होंने कहा मैं विवाह होने के बाद यहाँ कुछ टाइम रहने आऊँगा। अच्छा तो वो कुछ टाइम के लिए वहाँ रहने आए थे आदि कैलाश में। अच्छा। तो आजकल के कलयुग में उस जगह को जैसे कि बोलते हैं ना कि लोग मतलब विवाह करने के बाद कहाँ जाते हैं, हनीमून बोलते हैं स्थल। तो वो एक्चुअली में थोड़ा क्या ना रहने के पर्पज़ से वहाँ आए थे। तो वो है आदि कैलाश। फिर उसके बाद जो तीसरे हैं वो है आपके श्रीखंड कैलाश। श्रीखंड कैलाश वो यात्रा है जिसमें भस्मासुर ने भगवान शिव की तपस्या करी थी और भगवान शिव को खुश किया था, और उसने कहा था कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तो वो भगवान शिव के पीछे ही पड़ गया था। तो वो है श्रीखंड कैलाश। उसके बाद जो है वो है किन्नौर कैलाश। किन्नौर कैलाश वो है जहाँ पे माँ पार्वती और भगवान शिव पहली बार मिले थे। अच्छा। तो वहाँ पे ब्रह्म कमल निकला था, खिला था सबसे पहले। तो वो जो है वो किन्नौर कैलाश है। और फिर उसके बाद जो पांचवें हैं वो मणि महस है। और मणि महस जो है भगवान शिव की जब विवाह हो गया था तो उसके बाद उन्होंने मणि महस की स्थापना करी थी। तो इस तरीके से जो है पंच कैलाश की यात्रा होती है। अब मेरा आपसे अगला प्रश्न ये है, हाँ क्या दर्शन करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं? कुछ लोगों का रहता है कि हाँ। नहीं, मतलब दर्शन से कुछ नहीं होता, दर्शन करने से मनोकामनाएं पूर्ण तो होती हैं। देखिए मनोकामना एक तरीके का मैं तो कहूँगा ये षड्यंत्र है। हाँ क्योंकि आप बाहर छल कपट कर रहे हो, हाँ मुंह माया में हो, लिवासना में हो, हाँ और आप मंदिर गए भगवान के पास और बोले मुझे आज BMW दे देना या मुझे एक घर दे देना। तो ऐसा तो नहीं होता कि आप गलत कर्म कर रहे हो और आप भगवान से मानो कि मेरी मनोकामना पूरी कर दो, तो वो पूरी नहीं होती है। मनोकामना से कुछ नहीं होता, आपको कर्म अच्छे करने हैं। और कर्म क्या है ना, कर्म की डेफिनेशन क्या है, पहली चीज़ तो ये आती है आकाश की, कर्म क्या है। लोग कहते हैं ना मैं कर्म करता हूँ। आप एक जीव की हत्या ले रहे हो और उसके बाद आप कह रहे हो कि मैं कर्म एक अच्छा कर रहा हूँ, तो वो कर्म कैसे हो गया? धर्म के प्रति किया हुआ कर्म कर्म कहलाता है, और अधर्म के प्रति किया हुआ कर्म कर्म नहीं, वो दुष्कर्म कहलाता है। अब धर्म क्या है? धर्म ये नहीं है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। धर्म है सत्य। जो सत्य की रास्ते पे चलता है उसको धर्म कहते हैं, और जो असत्य की रास्ते पे चलता है उसको अधर्म कहते हैं। जैसे आज मैं या तुम जो है, हमारे घर में माँ का प्यार जो है वो माँ के प्रति है, बहन का प्यार बहन के प्रति है, और वाइफ का प्यार जो है वाइफ के प्रति है। तो ये एक जो मर्यादा है हमारी, वही तो हमारा धर्म है। जिस दिन ये मर्यादा जिस इंसान ने पार कर दी वो धर्म में रहा ही नहीं ना, तो वो क्या कर्म करेगा? तो पहले तो हमें धर्म की डेफिनेशन समझनी है कि धर्म है क्या। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि धर्म है क्या। तो धर्म इज द सत्य, और सत्य क्या है? जो सत्य की रास्ते पे चलेगा ऑटोमेटिकली कर्म उसके अच्छे रहेंगे। हाँ। तो भगवान से मांगने की उसको जरूरत क्या है? वो तो वैसे ही आनंद रहेगा, है ना, आनंद में रहेगा, क्या दिक्कत है उसको? तो मनोकामना तो देखिए इंसान का एक मुंह है। आज की डेट में कलयुग में भगवान को पूज भी वही इंसान रहा है ना कि उसका मुंह है भगवान के प्रति, कि मुझे भगवान ये दे देना है, मैं इसीलिए पूज रहा हूँ। वरना भगवान को आज की डेट में लोग पूजे भी ना। पूजने वाले निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। जैसे एक माँ होती है, हाँ। वो अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकती। वो जैसे ही भूखा देखेगी तो उसको दूध तुरंत पिलाएगी, वो निस्वार्थ भाव से, क्योंकि उसको चाहे कितनी भी भूख लग रही हो, लेकिन वो उसको क्या है, निस्वार्थ भाव से पिलाएगी कि मेरा बच्चा जो है वो भूखा ना रहे। इसी तरीके से अगर आप भगवान से निस्वार्थ भाव से प्यार करोगे तो भगवान आपको सब कुछ देगा। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि राधा रानी कौन थी? हाँ, और राधा रानी का श्री भगवान कृष्ण से विवाह क्यों नहीं हुआ था? हाँ, ये काफ़ी प्रश्न उठते हैं आजकल कलयुग में। लोग यूथ जो है वो जैसे भागवत, राधा रानी कौन है? हाँ, कि श्री राधा भागवत पुराण जैसे है ना, वो उसमें राधा रानी के बारे में थोड़ा मेंशन कर रखा है और दे रखा है उसमें। तो लोगों का क्या है ना कि आजकल गलत तरीके से जज करते हैं चीज़ों को। जब तक हमारे पुराण और हमारे ग्रंथों को जब नहीं पढ़ोगे आप, तब तक आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। आप ऊपरी चीज़ें आपने रील स्क्रॉल कर ली, उसने कुछ भी बोल दिया, आप उसको फॉलो करने लगे। रील देखिए, कोई भी, मुझे लगता है मेरी जैसे मैं हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ, मेरा नज़रिया जो है, अगर सामने वाले को पसंद आएगा मुझे फॉलो करेगा वो, कि हाँ ये बंदा
ठीक बोल रहा है, मुझे फॉलो करना चाहिए। लेकिन हर किसी का नज़रिया जो है ना वो अलग अलग होता है ना। जो स्पिरिचुअल होगा, तो जैसे आप स्पिरिचुअल हो, आपको लगा कि मुझे भैया से कुछ क्वेश्चंस पूछने चाहिए, तो पूछे आपने। आपको नहीं लगता कि भैया के पास नॉलेज नहीं है या जो भी है, तो आप नहीं आते, आपको अच्छा लगा इसीलिए आप आए मेरे पास, वो ही वाली बात है। तो बात ये है कि कृष्ण भगवान जो है, मैंने आपको बताया था कि वो 10 अवतार में उनका 8वां अवतार हुआ था द्वापर युग में। तो जो राधा जी है, श्री राधा जी है, इसके लिए हम बैक स्टोरी में चलते हैं। जो समुद्र मंथन हुआ था, अच्छा, तो जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें 14 रत्न निकले थे। जो 14 रत्न थे उसमें 14वां रत्न अमृत निकला था। जो 13वें थे वो कुबेर जी थे। जो कुबेर जी जब अमृत लेके आ रहे थे तो एक लाइन में देवता लगे हुए थे, एक लाइन में असुर लगे हुए थे। तो ये क्या था कि हमको देवताओं को क्या था, पिलाना था अमृत और उनको पानी पिलाना था। तो ये एक्चुअली में बना रखी थी कि इस तरीके से करना। लेकिन क्या होता है ना, असुर पहले छीन लेते हैं कुबेर जी से। तो जब वो छीन लेते हैं तो वो सारे देवी देवता देखते हैं कि ये तो अनर्थ हो जाएगा। तो सारे देवी देवता विष्णु भगवान से कहते हैं कि प्रभु क्या किया जाए, ये तो अनर्थ हो जाएगा। तब विष्णु भगवान जो है, ये स्टोरी मैं मतलब बाद में सुनाऊंगा क्योंकि हमारा जो पॉडकास्ट है वो बहुत लंबा हो जाएगा वरना। तो ये स्टोरी मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। एक हमारी 3 लोगों की जो देवी है वो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। और उनका नाम है ललिता त्रिपुर सुंदरी। त्रिपुर, हाँ, त्रिपुर सुंदरी। तो जो माता सती की 10 विद्या हैं उसमें से आती हैं ये। अच्छा। तो सबसे जो सुंदर है उन्हीं को माना जाता है। तो विष्णु भगवान जो है वो उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि माते आप अपना स्वरूप मुझे दो। तब उनके स्वरूप से वो एक अवतार लेते हैं, मोहिनी का। मोहिनी अवतार। मोहिनी अवतार। तो मोहिनी इतनी खूबसूरत होती हैं, इतनी खूबसूरत होती हैं कि सारे देवी देवता उनको देख के मोहित हो जाते हैं। तो सारे देवी देवता कहते हैं कि काश ये हमारी पत्नी होती। तो सबके अंदर ये मतलब इच्छा आती है। तो एक हमारे सूर्य भगवान होते हैं। सूर्य भगवान के अंदर भाव आता है, काश ये मेरी जो है वो बेटी होती, मेरी पुत्री होती, इतनी खूबसूरत है ये। तो जो विष्णु भगवान थे उनके अंदर भाव आया कि इस भाव को मैं पूरा करूँगा। अच्छा। तब वो विष्णु भगवान ने कहा सूर्य भगवान से कि एक युग ऐसा आएगा, उस युग में मैं इस भाव को पूरा करूँगा। तो उन्होंने कहा प्रभु जैसी है आपकी इच्छा, ठीक है। तो वो युग आता है द्वापर। और द्वापर में सूर्य भगवान का जो अवतार होता है वो ब्रिजभानु का होता है। ब्रिजभानु। हाँ, ब्रिजभानु की जो वाइफ होती है, पत्नी जो होती है वो कीर्ति मैया होती है। और उन्हीं की जो पुत्री होती है वो राधा होती है। तो जो श्री राधा जो है वो कौन हुई फिर? मोहिनी का अवतार। और मोहिनी कौन है? साक्षात विष्णु भगवान। और विष्णु भगवान ने द्वापर युग में किन का अवतार लिया था? कृष्ण भगवान का। तो एक्चुअली में है तो वो एक ही ना। तो जब भी आप कभी भी अपने अंतरात्मा से कभी भी देखोगे ना, तो विष्णु जो भगवान कृष्ण है और श्री राधा है, वो अलग नहीं दिखते, वो एक ही है, उनमें कोई अंतर है ही नहीं। तो विष्णु भगवान बैठते हैं, मतलब उनका जो बैकुंठ धाम जो है, उनके साथ उनकी जो पत्नी है वो कौन है? माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी ही उनकी पत्नी बनेंगी वो जब भी अवतार लेंगे। तो जब उन्होंने त्रेता युग में अवतार लिया था भगवान राम ने, तो उसके बाद माँ लक्ष्मी ने अवतार लिया था माता सीता का। इसी तरीके से द्वापर युग में कृष्ण भगवान का अवतार लिया था विष्णु भगवान ने। तो माता जो लक्ष्मी थी उनका अवतार कौन थी? रुक्मणी। तो उनके साथ विवाह कैसे हो सकता? वो तो एक ही है, एक ही है वो, और कुछ अंतर नहीं है। लेकिन भांडीर वन एक जगह है वृंदावन से 7 किलोमीटर आगे। वहाँ पर जब आप जाओगे ना तो एक औपचारिक रूप में ब्रह्मा जी ने कन्यादान लिया था और शादी कराई थी उनकी, औपचारिक रूप से कहा जाए तो वो जब आप वहाँ जाओगे ना तो वो सच में, मैंने आज तक दुनिया में ऐसा कोई भी
मतलब पेड़ पीपल का नहीं देखा। दो पेड़ है, एक लेफ्ट में एक राइट में, एक तरफ श्री राधा है, एक तरफ कृष्ण भगवान है, और दोनों आपस में जॉइंट है, और बीच में ब्रह्मा जी हैं जो उनका विवाह करा रहे हैं। ओह, तो ये काफ़ी अच्छी जगह है, वहाँ पे भांडीर वन में आप जाके देख सकते हैं। आगे ये मैंने आपको बता दिया। अगला आपका प्रश्न क्या है? मेरा अगला प्रश्न ये है, हाँ। श्री अमरनाथ यात्रा क्यों इतना महत्व है? क्या महत्व है इसका? क्यों श्री करनी चाहिए लोगों को? श्री अमरनाथ यात्रा के लिए हमारा अगला पॉडकास्ट देखिए, अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो हमारे डॉक्टर आकाश यदुवंशी के साथ, तो हम आगे इसी तरीके से किसी के भी जो प्रश्न है कमेंट में वो कर सकता है, और हम उसके ऊपर पॉडकास्ट करेंगे, और जितनी भी जानकारी हमारे पास होगी वो हम आपको देंगे। तो आपको कैसा लगा, आप अपना एक्सपीरियंस बता मुझे सकते तो हैं। भैया आपसे बहुत अच्छा लगा। हाँ पहले भी हम इस टॉपिक पर वार्तालाप कर चुके हैं। हाँ हाँ तो मेरा ये मानना था कि हम अपने दर्शकों को बताएं हाँ हाँ और अपने सनातन धर्म के बारे में लोगों को बताएं। हाँ बिल्कुल। हर हर महादेव। हर 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 हर